देखो बेटा सारे स्टार्ट करते हैं क्लास। हम एपी पढ़ रहे थे। एपी में हमने क्या पढ़ा कि किस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। ऐसी सीक्वेंस को एपी बोलेंगे। A1 A2 A3 ये टर्म्स को लिख रहा हूं, ये n टर्म्स हैं। अगर मैं इसको बोलूं सीक्वेंस को ना हम टर्म्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे A3, इसका मतलब क्या है? पैर में जो 3 है इसका मतलब है थर्ड टर्म, और ये उसकी वैल्यू है पूरी। अब हो सकता है ये 4 हो सकता है 5 हो सकता है -1 हो सकता है 0 हो। ठीक है जी। अब इस सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे। इट इज एन एपी इफ डिफरेंस ऑफ अ टर्म, जर्नल में लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस। अगर आपने थोड़ा घर पे पढ़ा हो कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हो? Difference of a term from its previous term is always a constant quantity. A2 minus A1 D, A3 minus A2 D, A4 minus A3 D, up to so on. समझ रहे हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 minus A2 भी D है, A4 minus A3 भी D है, ऐसे चलता चलता। अगर ऐसे लिखे nth टर्म और एक उससे पिछली n-1th टर्म भी D होगा। फिर हमने यहां से एक सीक्वेंस बनाई थी, अगर सबको याद हो, इनका यूज करके एपी की फर्स्ट टर्म ए, अगली ए प्लस डी, अगली ए प्लस 2D, फिर अगली ए प्लस 3D, अप टू सो ऑन। और जो nth टर्म होती है वो क्या होती है? बोलो बेटा। A plus n minus 1D. A plus n minus 1D. This is known as nth term or also known as a journal term of NAP. nth term और V में से जनरल टर्म। अगर हम यहाँ पे n को 10 रख देंगे तो वो स्टार्टिंग से 10th टर्म आ जाएगी। अगर हम n को 20 रख देंगे तो वो स्टार्टिंग से 20th टर्म आ जाएगी। Am I clear to all? Yes, sir. वेरी गुड। फिर हमने एक छोटी सी बात और सीखी। छोटी सी बात क्या सीखी? मिडल टर्म के बारे में। अगर नहीं सीखी है तो देख लो मिडल टर्म। वैसे सबको क्लियर ही होना चाहिए। मान लेते हैं अगर A1 A2 अप टू सो ऑन A6 टर्म्स हैं। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, बात समझ रहे हो? 6 टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म कौन कौन सी होगी इवन में? इसमें बताओ मिडल कौन सी होगी? वेरी गुड। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, एक थर्ड टर्म होगी, एक फोर्थ टर्म होगी, मिडल टर्म्स। सिक्स्थ का आधा थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म, करके देख लो थोड़ा सा। 2 मिडल होंगे ना इवन में। तो जनरल में ऐसे बोल सकते हैं, एक तो n/2th टर्म एंड एक उससे अगली n/2 + 1th टर्म। क्या ये हमने किया था? क्या ये हमने किया था बेटा? यस और नो? नो सर। ठीक है। तो एक बार लिख लो, अगर n की वैल्यू इवन होती है तो 2 मिडल टर्म्स होती हैं, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। अब देखना n की वैल्यू ऑड हो। पहले कोई केस लेके देखते हैं। मान लेते हैं 5 टर्म्स होती, तो मिडल कौन सी वाली होती? A3. n+1/2। वेरी गुड। इसके लिए जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? जर्नल में n+1, देखो 5 + 1/2, n+1/2th टर्म इज आर मिडल टर्म। देखो क्या समझ आया बेटा? Yes, sir. सभी ध्यान से देखो। Am I clear to all? Yes, sir. सभी को ओके? ये मिडल टर्म वाला कंसेप्ट
सिंपल एक बेसिक सी बात थी, बात समझ रहे हो ना? यस। चलो चलो, एक फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ही बता देता हूं मिडिल टर्म पे, क्वेश्चन ही कर लो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 6, 13, 20 up to so on 216, find number of terms। कोई आंसर नहीं बोलेगा। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, आल्सो फाइंड मिडल टर्म या फिर टर्म्स, वो डिपेंड करेगा कि एक मिडल होगा कि दो मिडल होंगे। करो बेटा, मन से करो क्वेश्चन को। बस 2 मिनट रुको, मेरा लैपटॉप भी ऑन हो रहा है, फिर मैं आप लोगों को भी देख पाऊंगा और उन बच्चों को बाहर निकाल पाऊंगा जिनकी वीडियो ऑन नहीं है। गिव मी 2 मिनट्स। करो, मन से करो क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? ठीक है सर, Done. मैंने देख लिया है। Sir, पहले done. ये हमारी लास्ट टर्म है, दिस इज आवर लास्ट टर्म। प्लीज, आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस फ्रॉम योर साइड। अगर आप घर पे बैठे हैं तो अपने घर वालों को कहिए कि मेरी क्लास लग रही है, शांति बनाए रखें, ठीक है? चलो, अब हम कैसे करेंगे देखना। ये हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 216 इन्होंने दिया हुआ है कि ये यहां तक ही है सीक्वेंस। अब ये बात ध्यान से देखो, लो जी, अब ये बात ध्यान से देखना सारे, कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि लास्ट टर्म की पोजीशन कौन सी है, लास्ट टर्म की कौन सी पोजीशन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगी। तो मैं लास्ट टर्म को मान लेता हूं कि दिस इज माय nth टर्म, दिस इज माय nth टर्म, उसके लिए n निकल जाएगा ना। अब nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो मैंने 216 मान लिया। अगर nth टर्म 216 निकाल लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग n हम निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 6, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है? 7। 7. सॉल्व करो इसको। बेटा देखो 30 आ गया, 31 आ गया ये। Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अदबप्रीत, भव्यांशी, चिराग शर्मा, राघवी, सुचेत, Yes, sir, हो गया था। विद इन अ मिनट बाहर निकालूंगा, विद इन अ मिनट। आर यू अ फूल और मेकिंग मी अ फूल? एक बार में बात समझ नहीं आती? नंबर ऑफ टर्म्स 31 आ गई, और ये भी बोल सकते हैं 216 जो हमारी टर्म है वो 31st पोजीशन पे है, जो हमारी टर्म की ये वैल्यू है, ऐसे बोल सकता हूं ना 216831 है। क्या बात समझ आ रहा है बेटा? कंसेप्ट क्या है एपी का? ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, देखने में इजी लगती हैं। अब उसके बाद क्या है, हमें मिडिल टर्म निकालनी है। हमें पता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, देखना a1 a2 अप टू सो ऑन a31, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? हम कैसे निकालेंगे? 31 प्लस 1 बाई 2th टर्म इज अवर मिडल टर्म। क्या ये बात समझ आई? इज अवर मिडल टर्म, तो ये कौन सी आ जाएगी? 16th टर्म। 16th टर्म इज आवर मिडल टर्म। 16 टर्म कैसे निकालेंगे? फिर वही nth टर्म वाला अप्रोच यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 16 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 6 है, 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 7, 6 प्लस 15 इंटू 7, बताइए कितना आंसर आया? 111. 111. 111। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए क्वेश्चन और कीजिए, पहले भी करवाया हुआ आपको दिया हुआ है, चलो चेंज करते हैं। 2, 5, 8, 11 up to so on 302. Show that twice of middle term of the above AP is equal to the sum of first and last term. First and last term. Jaldi, fast. Sir, Come on, done. guys. Very good. Sir, done. Good. Very good. So done. Very Done, good, sir. beta. Very good. Bhavyanshi done now? Done. Very good. Vaishali, okay? Very good. चिराग शर्मा, राघवी तुम भी कर दो कुछ, हो गया? वेरी गुड। देखो तो जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, हमें आंसर देखते हैं। 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन 302 ये दिया हुआ है। सबसे पहले देखो क्या ये एपी है जी? बिल्कुल है, बिल्कुल एपी दिख रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और जो लास्ट टर्म है 302 दी हुई है। पहले तो ये देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। वो कैसे पता लगेगा? अगर इसकी पोजीशन पता लग जाए, इसकी पोजीशन लास्ट है, मान लो ये 10 आ गई, तो ये 10वीं टर्म होगी, और ये भी पता लग जाएगा कि टोटल 10 टर्म्स है। तो पहले तो इससे निकाल लेते हैं। nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ना, इस फॉर्मूला में 3 वेरिएबल्स हैं, a, n और d। अगर कोई भी 2 पता हो, समझ रही हो, तो तीसरा हम निकाल पाएंगे ना। अगर a n पता हो, n और d पता लग जाए तो a निकाल लेंगे, a n पता हो, d और a पता हो तो n निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करना सीख पा रहे हो ना? और जैसे 302 पता है, nth टर्म 302, फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू हमने निकालनी है, d की वैल्यू 3 है। थोड़ा सॉल्व कर लो। 300/3 n माइनस 1, सॉल्विंग तो आती है ना? 101। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 101। अब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब a1, a2, a3 101 ऐसे पड़ी होंगी। और इसकी वैल्यू क्या है? 302। इसकी वैल्यू क्या है? 2। इसकी वैल्यू क्या है? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 8। तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब वो है ना हमारी एपी की, थर्ड टर्म पे एक इवन नंबर पड़ा है। बच्चों के दिमाग में मिसपरसेप्शन क्या रहती है कि थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म तो ऑड होगी। नहीं, थर्ड टर्म, थर्ड मतलब पोजीशन की तरह बात कर रहा हूं, पोजीशन उसकी थर्ड है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। बात समझ आ रही है बेटा सबको? है ना? वेरी गुड। अब इसके लिए मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, तो 101 प्लस 1/2 कितना आ गया? 51। तो 51st टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, ये 51st टर्म आ जाएगी। अब a हमारे पास 2 था, तो 50 इंटू 3 कितना बन गया? 152. 152. 152। बस अब फर्स्ट और लास्ट टर्म कितना है देख लो, बस कर ही लोगे यार। आगे आगे नहीं हमने दिमाग में, जल्दी करो आगे। लिखो अगला क्वेश्चन। इज 184 a term of sequence 3, 7, 11 up to so on? अगला क्वेश्चन, फास्ट हाथ चलाओ। The 10th term of an AP is 52 and 16th term
is 82. Find the 32nd term and the general term. जल्दी जल्दी फास्ट, पूरी एनर्जी लगाओ बेटा, कॉन्शियस रहो। Sir, done. वेरी गुड। तू देख के तो नहीं कर रहा? Sir, done. No, sir. ठीक है। किसी ने बुक नहीं ओपन करनी? हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 digits are divisible by 7? are divisible, ये भी कीजिए क्वेश्चन, जल्दी तीनों क्वेश्चन कीजिए, फास्ट, पूरी एनर्जी लगाओ बेटा। Sir, done. डन, तीनों क्वेश्चन हो गए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो डिस्कस करें। देखना पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था यार, बोली दो। अच्छा 3 7 11, हमें बताना है 184 क्या इसकी टर्म है कि नहीं है। 184 ऐसे जा तो काउंट कर करके देख लो, पागल करते हैं जो लोग, ठीक है। पेपर में मान लो सारा पेपर आता ही नहीं है, फिर तो वेले बैठे हो, काउंट ही कर लो, टाइम पास हो जाएगा। ऐसा टाइम आता है ओलंपियाड्स के पेपर में ना, 1-2 क्वेश्चन आते होते हैं, उसके बाद फिर हम पैटर्न बनाते हैं, मैं आज से पढ़ूंगा, मैं आज से पढ़ूंगी, अंदर से चोट लगती है, सब बकवास। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये एपी तो है, इसकी जनरल टर्म बनाते हैं। जनरल टर्म बड़े काम की चीज है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, 3 प्लस 4n माइनस 4 4n माइनस 1, ये बन गया। अब इसको 184 के इक्वल रख देता हूं। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ गई, पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब भाई काम हो रहा है, बात समझ रहे हो ना, तो काम हो रहा है अपना। तो ऐसे लिख सकते हैं 4n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 184। रख के देख रहे हैं अब कि क्या ये टर्म एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो 4n इज इक्वल्स टू 185, तो मुझे तो नहीं लगता ये डिविजिबल होगा 4 से। 5 आ गया, डिविजिबल भी नहीं है, तो डिविजिबल नहीं है, n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, नॉट एन इंटेग्रल। सो 185 इज नॉट एन टर्म, नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या समझ गए सारे हाउ टू अप्रोच? सबका हो गया होगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, 10th टर्म दी हुई है 52। अब देखना एपी में क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म है, एक कॉमन डिफरेंस है, बाकी सब चीजें लिख सकते हैं। तो 10th टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 9d। a प्लस 9d किसके इक्वल है, 52 के। 16th टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 15d। वैशाली समझ आ रहा है बेटा, 82 के इक्वल। क्लियर है ना सभी को, वेरी गुड। अब यहां से पहले एपी ढूंढो, एपी ढूंढो मतलब ए और डी की वैल्यू ढूंढो। बताओ ए और डी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या आया। 5 or 7. 5 or 7. Yes. A is 5, सर D5 आया, A7 आया। A 7 है। ठीक है, फिर हमने 32nd टर्म निकालनी थी, A32 क्या बनेगा, a प्लस 31d, 7 प्लस 31 इंटू 5। समझ रहे हो, 7 प्लस 31 इंटू 5। चिराग शर्मा कितनी आई ये वैल्यू, कार्तिक माइक ऑफ।
चिराग कितना आया इसको मल्टीप्लाई करके? हैं सर मेरा गलत हो गया था सर, मैं अभी कर देता हूँ। तू गलती है, वैसे भी तू गलती है। हाँ विशान। सर 162 162। अच्छा चिराग जनरल टर्म बता। सर इसकी। हाँ इसी की बताएगा। ओके तूने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया ये बता बस पहले तो। सर किया था। इसको कौन पढ़ेगा अब, पागल हो गए। nth टर्म कैसे लिखेंगे यार चिराग, सीधी सी बात थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ी सी सॉल्विंग करते हैं बेटा, 5n माइनस 5 सब कुछ तुझे आता है फिर भी सर वही कर रहा था अभी, मैंने सर किया था, मेरा क्वेश्चन कर था, मैंने कहा था अभी करके दिखा देता। टाइम ही निकल गया जब पेपर का, तो क्या ही करेगा। तो बेटा टाइम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? टाइम पे करना, थोड़ा एफर्ट मार के पढ़, पूरा एफर्ट मार के अपनी लाइफ में पूरा जितनी एनर्जी दे सकते हो इस टाइम पे पढ़ो बेटा। यही टाइम है जब हमें अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। इसका फ्रूट हमें मिलेगा जब आप +2 के बाद कॉलेज में जाओगे। बात समझ रहे हो? तब फ्रूट होगा खाने के लिए। अभी आपको मेहनत करनी है एक अच्छी लाइन पकड़ने के लिए। अगर आप अभी भी काम से भागोगे तो फिर भागते ही रहोगे सारी जिंदगी, ठीक है? अगर आप अभी भी गेम खेलोगे मोबाइल पे, अगर आप 5 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ के 5 मिनट, तो आप पाप कर रहे हो, ठीक है? यू आर डोंट डूइंग योर ऑन कर्मास, ठीक है? 5 मिनट भी मेरे हिसाब से आपको गैजेट से दूर रहना चाहिए, टीवी छोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो? वेस्टेज ऑफ टाइम छोड़ देनी चाहिए और बहुत चीजें छोड़ देनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो मैं जिंदगी छोड़ देता हूँ जीना, है ना? जिंदगी बेटा इनमें ढूंढो, पढ़ाई में। हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? 2 डिजिट नंबर्स 7 से कितने डिविजिबल हैं भाई? सीधी सी बात थी, पहला 2 डिजिट कौन सा डिविजिबल होता है? 14, फिर 21, समझ रहे हो? पैटर्न ही बनेगा। 28, आखिरी कौन सा होता है भाई? 98। 98। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, एक एपी बन रही है। देखो एपी का कितना फायदा है? 13 आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर। आंसर आ गया अपना। सर यहाँ पर हम 7 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सर 7 को अगर 7 से डिविजिबल करेंगे तो 1 ही होगा। वो 7 2 डिजिट नंबर नहीं है ना भाई मेरे, 2 डिजिट नंबर बोला उन्होंने। पता नहीं अगर 2 डिजिट हो, मेरी नॉलेज में तो 2 डिजिट है नहीं। 2 डिजिट बोल दें, राघवी बोल दें, नो क्या सर। फर्क पड़ता है, घर की बात है। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, एपी को समझते हैं। अब एपी क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में एपी क्या होती है देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ जितना है। कोई भी सीक्वेंस जहां मैं बोलूं प्रोग्रेशन, जिसकी हम nth टर्म बना पा रहे हैं, अगर डिफरेंस ऑफ अ टर्म जो सेम है, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, देन दैट इज नोन एज एपी। एपी को लिखने का आसान तरीका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus n minus 1 into d. This is our first term, this is our second term, this is our nth term, and this is our third term. एक बात जो बहुत ही ब्यूटीफुल है एपी में, जो एपी को एपी बना रही है, ध्यान से देखना, ठीक है? यहां से फर्स्ट टर्म उठाओ, इधर से पहली, और पीछे से पहली, एंड से, ठीक है? एक मैं ले रहा हूं बिगिनिंग से, इन दोनों का सम करो, a प्लस a(n-1d) क्या बना? 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो सभी का आया, साथ साथ करो, मूर्खों की तरह बैठो मत। यहां से सेकंड टर्म उठाओ और यहां से सेकंड टर्म उठाओ, देखो उनका सम करो, a प्लस डी, a प्लस n-2d, देखो क्या बनेगा?
क्या वही बन रहा है? चेक करो ध्यान से करके। यहां से थर्ड टर्म उठाओ और यहां से थर्ड टर्म उठाओ। a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 3d, 2a प्लस n माइनस 1d, सो ऑन। देखो कितनी अच्छी बात पता लगी एपी से। सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड, जिनकी पोजीशन सेम है उनका सम सेम होगा। क्या देखो सबका बन रहा है बेटा? चेक करो अच्छे से, क्या सबका बन रहा है? क्या सबका बन रहा है? यस सर। Yes. वेरी गुड। अच्छे से लिखो इसको नोट्स में। इंग्लिश में अभी एक लाइन भी लिखवाता हूं। हाँ जी, लाइन लिखिए। इन एन एपी, the sum of terms equidistant from beginning and the end is always same and is equals to the sum of first and last term. इंग्लिश को पढ़ो, अच्छे से समझो। होप सो क्लियर होगा बेटा। क्लियर है ना? जिसको क्लियर है वो तो सिर हिला दो। चिराग शर्मा तू बैठा कैसे है? सो के पढ़ रहा है क्या? नहीं सर, बैठा हूँ। अच्छा, Excuse me, sir. हाँ जी हाँ जी। Sir, may I switch off my video? Laptop's battery is low. ओके, Thank you, sir. अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। लिखो टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर एन टर्म्स का सम निकालना हो, पहले सारे समझेंगे, ठीक है? फिर लिखने का टाइम दूंगा आपको। बस 1 मिनट की कहानी है। देखो, सम निकालना है तो कहने का मतलब मुझे क्या निकालना है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अप टू सो ऑन चलते चलते ए प्लस n माइनस 1d। इन सबका सम निकालना है, इन सारी टर्म्स का सम निकालना है।
अब इन सारी टर्म्स का सम निकालना है, तो देखना क्या जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है, एपी को ही यूज करेंगे इनका सम निकालने के लिए। कोई भी सीक्वेंस अगर एपी है ना, तो उसमें एक बड़ी खास बात है, उसकी पहली और आखिरी टर्म का सम सेम है, दूसरी और जो सेकंड लास्ट है उसका सम सेम है, यहां से थर्ड पहले वाली से थर्ड और पीछे से थर्ड टर्म का सम सेम है। समझ रहे हो ना, सम सेम है। तो ऐसे लिख दें उल्टा करके इसको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस इसके नीचे लिखते हैं a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसके नीचे लिखते हैं a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, चलते 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 इसके नीचे लिखते हैं a। ये भी तो s के इक्वल ही होगा, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है। मैं तो पुट्ठा ही कर दिया बस, समझे कि नहीं जुगाड़। अब ट्रिक क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, यहां पे बनेगा 2s लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखना क्या बनेगा, पहली बनेगी जब पहली दो टर्म्स, ये इसकी पहली और इसकी पहली टर्म ऐड होगी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी दूसरी और इसकी दूसरी ऐड होगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम ही होना है। फिर इसकी तीसरी और इसकी तीसरी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे चलते 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 इसकी nth और इसकी nth जब ऐड होंगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या कोई बताएगा ये कितनी कितनी बार आ रहा है, ये वाली चीज कितनी बार आ रही है? n by n n by 2 n टाइम, n by 2 टाइम्स नहीं है गधों, क्रैमिंग मत किया करो, दिस इज n टाइम्स। देखो ये n टर्म्स थी, ये n टर्म्स हैं, इनको ऐड करके n टर्म्स ही बनेंगी ना। अगर आप किसी चीज को n टाइम्स ऐड कर लो या फिर उस चीज को n से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। अगर मैं कहूं 2 को 8 बार जोड़ना है तो 16 बनेगा, या फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तब भी 16 बनेगा, बात तो एक ही है ना। अब ये बात समझ आई। अब जो आप लोग ने फॉर्मूला याद किया हुआ है वो ये है, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है राघवी जी, समझ आया कैसे बना? ये 2 का इधर आके डिवाइड हो गया ना, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है एपी का, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन रिपर देखो, अब इसका मीनिंग भी समझ लो, इस फॉर्मूला का देख लो बेटा ध्यान से, पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने n को 10 पुट किया, ऐसे 10 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ऐसे 20 का क्या मीनिंग है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 स्टार्टिंग से 20 टर्म्स का सम। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे 30 पुट कर रहा हूं तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ढूंढ रहा हूं, पहली 30 टर्म्स का सम। एक बात बताना, अगर मैं सम ऑफ 28 टर्म्स माइनस सम ऑफ 27 टर्म्स कर रहा हूं तो क्या बच रहा है मेरे पास, कोई बता सकता है? sir last term लास्ट क्या है यहाँ पे गधे? 28 term 28th टर्म आ जाएगी। क्या ये बात समझ आई? अगर पहली 28 टर्म का सम माइनस कर दें पहली 27 टर्म का सम तो 28वीं टर्म बच जाएगी ना। क्या Yes, समझ sir. आया कि नहीं? yes sir नहीं समझ आया बेटा? वैशाली समझ आया? yes sir वेरी गुड। अब लिखो इसको अच्छे से बना के, लिखो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया हमने, खुद से प्रूफ करो, सोचो 2 मिनट लो, मीटिंग साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना। हो गया ना पाहुल बेटा?
वेरी गुड। चलो चलो जल्दी लिखो, अच्छे से समझ के लिखो इन टर्म्स को। और ये बात यहां पे ध्यान से लिख लेना, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An। समझ रहे हो ना? पहली n टर्म्स का सम माइनस पहली n माइनस 1 टर्म्स का सम, nth टर्म बचेगी ना। राघवी समझ नहीं आया लगता है, नहीं आया बेटा, ध्यान से देखो। पहली n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम। देखो ना, दोबारा समझा देते हैं, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। S28 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन चलते चलते A28 सबका सम माइनस 27 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2 चलते चलते 27। अब ये सारी टर्म्स कट जाएंगी ना, 28 ही बच जाएगी बस एक। ऐसे ही यहां पे होगा, nth टर्म आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना सारे? वीनस रानी समझ पा रही हो? यस सर। वेरी गुड। चलो कुछ लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लोगों को मुझे ये प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको प्रूफ करके दिखाने हैं। A sequence is an arithmetic progression साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना,